नमस्कार, मैं डॉक्टर शक्ति और आज हम यहाँ बैठे हैं अटल उत्कृष्ट गवर्नमेंट इंटर कॉलेज बरोटीवाला विकासनगर में। और अक्सर मेरे पॉडकास्ट में, मेरे इस चैनल में डॉक्टर शक्ति टॉक्स में हम सर बात करते हैं ऐसी शख्सियतों से जिनसे कुछ न कुछ सीखने को मिले सर, और कोई ना कोई कैरियर के बारे में जानकारी मिले। तो आज हम यहाँ बैठे हैं और हमारे साथ बैठे हैं हम विजय हल्दर सर। सर, सबसे पहले मैं आपको नमस्कार करता हूँ। नमस्कार और आपका स्वागत करता हूँ अटल उत्कृष्ट इंटर कॉलेज बरोटीवाला में। और आज आपने प्रयोगात्मक परीक्षाएं ली हैं 12वीं के विद्यार्थियों की। हाँ। और फाइन आर्ट में। हाँ। तो ये बहुत अच्छा करियर इसमें बनाया जा सकता है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो उससे पूर्व सर, मैं थोड़ा सा आपके विषय में जानना चाहूँगा कि आपने कहाँ से शिक्षा ग्रहण की, आज आप किस संस्थान में हैं, और कहाँ आपके मन में कहाँ से ये शुरुआत हुई थी कि मैं इस क्षेत्र में करियर बनाऊँ। तो सबसे पहले सर, मेरा पहला क्वेश्चन है कि आप थोड़ा सा बताएं कि आप अपने बारे में बताएं, बचपन के बारे में, कहाँ पढ़ाई की। मेरा जन्म कोलकाता में हुआ, पश्चिम बंगाल के कोलकाता। वहीं पे मेरा स्कूलिंग वगैरह वहीं से हुआ है। देन मैंने गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट, जो हेरिटेज कॉलेज है इंडिया का, तो वहां से मैंने अपना बैचलर डिग्री किया आर्ट के ऊपर। देन आफ्टर उसको कंप्लीट करने के बाद मैं चला गया मुंबई। मुंबई में मैंने मास्टर्स किया। मास्टर्स करने के बाद मैं एक एनजीओ में काम करता था। तो एनजीओ में 2 साल काम करने के बाद मैं देहरादून आया। ओके सर। तो ये देहरादून का सफर आज भी है। मैं देहरादून में ही हूँ आज, क्योंकि एक तो ये नेचर देहरादून का, ये नेचर आज भी मुझे बहुत कुछ सिखाती है। एवरी डे कुछ ना कुछ, चाहे वेदर हो, चाहे पहाड़ हो, पशु पक्षियां हो, ये बहुत इंस्पायर करते हैं। इसीलिए देहरादून को छोड़ के जाने का मन नहीं करता सर। तो आप अभी तो फिलहाल मैं यहाँ पे इक्वल ग्लोबल इंटरनेशनल स्कूल, गर्ल्स स्कूल में मैं आर्ट टीचर का जॉब करता हूँ। एज अ टीचर, फाइन आर्ट में लेक्चरर हूँ। बस अभी यही चल रहा है और यहीं पे हूँ। बहुत बढ़िया सर। आप आदरणीय रविंद्रनाथ टैगोर जी की भूमि से हैं और उनको हम यहीं से आपके माध्यम से सादर प्रणाम करते हैं। और इंटरेक्शन हुआ है, हमारा एक कल्चरल इंटरेक्शन हुआ है, और देवभूमि उत्तराखंड की तरफ से हम आपके सभी लोगों को सादर नमस्कार प्रेषित करते हैं। और सर, मैं ये पूछना चाहूँगा कि अगर किसी बच्चे का इंटरेस्ट इसमें है, फाइन आर्ट में है, फाइन आर्ट बहुत एक अच्छी अपॉर्चुनिटी लेकर ये विषय चलता है, क्योंकि एक तो ये है कि इसमें रुचि के हिसाब से बच्चा एंजॉय भी फील करता है सर, और दूसरा इसमें कहीं रोजगार की कोई कमी नहीं है। तो अगर वो प्रतिभाशाली है और इसमें काम उसे करना आता है तो उसको बहुत अच्छा फीड मिलता है। तो सर, मैं थोड़ा सा ये पूछना चाहूँगा कि बच्चे को अगर इसमें कैरियर बनाना है, फाइन आर्ट में बनाना, आप जैसे लेक्चरर हैं फाइन आर्ट के, और इसके अलावा इसमें लेक्चरर तो आप हैं सर, मैं इसके माध्यम से, आपके माध्यम से बच्चों को ये पता लग गया, स्टूडेंट्स को ये पता लग गया। दूसरी बात मैं ये पूछूंगा सर कि और कौन कौन से फील्ड हैं जो इसमें रोजगार उपलब्ध करवाते हैं, और क्या ऐसी पढ़ाई करे व्यक्ति कि उसे रोजगार मिल जाए, क्योंकि ये तो पक्का है सर कि ये फील्ड ऐसा फील्ड है कि जिसमें रोजगार की कहीं कोई कमी नहीं है। देखिए, ये तो रोजगार तो सब जगह में है, बट जो है इसके लिए एक चीज चाहिए, वो है धैर्य। बहुत इम्पोर्टेंट है आर्ट में, धैर्य बहुत इम्पोर्टेंट है। तो क्योंकि वो बहुत कुछ अचीव करवाता है अगर एक इंसान के पास वो है तो। और आर्ट में अगर सिर्फ लेक्चरर छोड़ दीजिए, लेक्चर को छोड़ के आप कहीं पे भी जाइए, कुछ भी देखिए, आर्ट सब कुछ में है। जैसे मैं बताता हूँ, जैसे अगर आप देखो प्रोडक्ट डिजाइनिंग, तो इसमें भी आर्ट चाहिए कहीं ना कहीं। आज इतने सारे लोगो बनते हैं, इतने सारे
एडवर्टाइजमेंट चल रहा है, आर्टिस्ट मतलब आर्टिस्टिक बेंड ऑफ माइंड रहना चाहिए। तो और उसको कैसे हो सकता है? पुराना आर्ट देखा जा सकता है, जो हमारे जो फेमस आर्टिस्ट इंडियन, उनको देख के सीख सकते हैं, या फिर क्लासेस लेके खुद ब खुद अपना आर्ट डेवलप कर सकते हैं। ये क्या होगा, प्रॉपर गाइडेंस चाहिए उसके लिए। और आर्ट एक ऐसा चीज है जो महसूस कर पाए लोग, जो मतलब मैंने अगर कोई पेंटिंग बनाया है तो ये दूसरे जो अपोजिट साइड में उनको कनेक्ट कर पाए। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि लोगों को कनेक्शन करवाना। आर्ट हम लोग बनाते, हम खुद के लिए तो बनाते, बट हम लोग सोचते नहीं है कि एक्चुअली हम खुद के लिए बना रहे, ये तो दूसरों के लिए बना रहे ऑलमोस्ट। सही कह रहे हैं सर। इसका मैं आपके बात से समझ पाया कि आर्ट एक प्लेजर भी देता है सर, आनंद भी देता है, और सार्वभौमिक लेकर चलता है सर सबके लिए। आज अगर देखेंगे, आज मेरे क्लास में देखिए, अगर सबसे ज्यादा बच्चे एंजॉय करके कुछ करते हैं वो ये आर्ट करते हैं सर, बिल्कुल सही। क्योंकि कोई बच्चा अगर मैथ कर रहा है और उसके बाद ही आर्ट का लेसन है, उसको खुशी खुशी वो नाचते क्योंकि उसको बहुत ज्यादा खुशी मिलता है। और खुशी तो सब कुछ है, जो हैप्पीली वो जो काम करे वही तो, उससे ज्यादा मजा। मुझे सर याद आई एक मूवी थी कि तारे जमीन पर, है ना, और उसमें एक बच्चा होता है कि जो पढ़ने में उसका मन नहीं लगता, और बहुत अच्छे घर का बच्चा, वो पेरेंट्स भी उसे टाइम नहीं दे पा रहे थे, फिर उसे एक बोर्डिंग स्कूल में भेज दिया जाता है। और इस पर बच्चे को देखते हैं कि बहुत कुछ सिखाने की कोशिश करते हैं, वो सीख नहीं पा रहा होता है, तो फिर कला के विषय में उसे भेजा जाता है, और फिर वो वहाँ से सिखाया जाता है, और वो पूरी अपने जो एक्सपोजर्स है और जो उसके अंदर की कला होती है, जो छिपी हुई कला है, उसके माध्यम से वो जब वो काम शुरू करता है, तब उसे सभी विषयों में आनंद आने लगता है, तब उसे सभी सब्जेक्ट उसे अच्छे लगने लग जाते हैं। तो ये भी आपने सही कहा कि कला के माध्यम से व्यक्ति के अंदर उसकी रुचि पैदा होती है। हाँ, तो उसी चीज से ना उसका स्वभाव भी चेंज हो जाता है कि वो दूसरे नजरियों से चीजें देखता है, जो हम आम इंसान जैसे देखते हैं एक चीज को, वो जो आर्टिस्टिक बेंड ऑफ माइंड जिसके पास होता है ना, वो चीजों को दूसरी तरीके से देखता है। ये देखने का नजरिया चेंज हो जाता है, और ये चेंज तभी होता है जब कोई उसके अंदर लीन हो जाए। बहुत अच्छी बात सर आपने बताई कि तन्मयता, लीन होना किसी भी विषय के लिए बहुत जरूरी होती है। सर एक बात मैं पूछना चाह रहा हूँ कि चलिए हमने इससे बात की, आप जब पढ़ते थे, यू वर चाइल्ड, स्टूडेंट, तो कब आपको कैसे पता लगता था, मतलब कब लगा कि मेरे अंदर एक कलाकार है, या मैं एक अच्छा आर्ट कर सकता हूँ? ये तो मैं क्या बताऊँ, देखिए मैं जब क्लास 7 में था तो मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं आर्ट को लेके आगे जाऊंगा या फिर आर्ट करूंगा, क्योंकि मुझे खेलने का बहुत शौक था। मैं फुटबॉल खेलता था, क्रिकेट खेलता था, क्योंकि आपकी पर्सनालिटी बड़ी अच्छी है सर, पता लगा कि क्रिकेट खेलता था, तो मुझे आर्ट ऐसा कभी सोचा भी नहीं था कि मैं आर्ट को लेकर अपना फ्यूचर, मेरा करियर बनाऊंगा। तो ये क्या है, जब मुझे मेरी मम्मी ने एक टीचर के पास दे दिया, वो टीचर आते थे एवरी वीक, वंस अ वीक वो आते थे वो, हाँ, तो आगे सिखाते थे। आज वहां से मैंने स्टार्ट किया, फिर कॉम्पिटिशंस जो क्लब्स में जो कॉम्पिटिशंस होते थे, मैं वहां पे पार्टिसिपेट करने लगा, तो उसमें मुझे इंटरेस्ट गया। हाँ, क्योंकि जब सब लोग एक साथ बैठ के काम करे, तब ये देखने को मौका मिलता है कि इसका ड्राइंग इतना अच्छा है, मेरा ड्राइंग उतना अच्छा नहीं। तब ये जज करने का क्षमता भी आता है कि तो मुझे और अच्छा करना है, तो और प्रैक्टिस करना है, और बहुत सी सारी चीजों को देखने के बाद ही हमें एक्सप्लोर करने का मौका मिलता है। तो इसीलिए होता है ना, वो पहले कोई नहीं बता सकते कि आप बचपन में क्या बनाओगे। बिल्कुल सही बात है। मतलब आपके जो डेली लाइफ है वो बहुत कुछ सिखाता है, बहुत कुछ सिखाता है। सबसे दूसरी बात ये है कि सर हमें, आप सही कह रहे हैं कि हमें अपना कर्म करना होता है, और हमारे काम के साथ साथ हम जो कर्म करते रहते हैं, नियति उसे लेके चली जाती है, और नियति उसके साथ साथ काम करती है, लेकिन कर्म करना पड़ता है। ये भी बहुत कम लोग कर पाते, जो फील्ड में वो पढ़ाई करे वही उसी में काम। बिल्कुल सही। मैं ये कहता हूँ सर, अक्सर मैं स्टूडेंट से कहता हूँ सर, वो काम वो करना चाहिए जिसमें आनंद आए। तो आपने सही बात कही कि आपको मौका मिला है कि जिस फील्ड की आपने पढ़ाई की है उसको आप एंजॉय, बहुत शुक्रगुजार हूँ भगवान का इस चीज के लिए, बहुत शुक्रगुजार है। और मेरे को सर, मैंने एक चीज भी सीखी आपके व्यक्तित्व से। मैं जब देख रहा था, बीच में थोड़ी देर के लिए मैं आया था, जब मैंने स्टूडेंट से बात किया था, तो आपका जो बच्चों के साथ, जो नौजवानों के साथ इंटरेक्शन था ना सर,
उसमें आप बहुत उनको प्लानिंग के साथ उनको एक लेसन दे रहे थे, उन्हें सीख दे रहे थे, बता रहे थे। एक मुझे याद है, आपने सर एक उस पर ड्राइंग पे चर्चा की थी कि घर में वो बनाए जाते थे वो आर्ट, क्या वो बात कर रहे थे सर आप थोड़ा सा? तो एक्चुअली वो जो पेंटिंग था वो वर्ली पेंटिंग है। अच्छा, वर्ली तो वर्ली पेंटिंग एक हमारा फोक आर्ट है इंडिया का। तो बच्चों को वही नॉलेज दे रहा था, हर एक स्टेट में कहीं ना कहीं एक फोक आर्ट है। तो ये फोक आर्ट हमें जानना चाहिए क्योंकि हमारे इंडिया का है। और ये अगर वो जानते नहीं तो मैं एग्जामिनर हूँ, इसका मतलब मैं इनको बताऊंगा नहीं। मैं सिर्फ क्वेश्चन पूछने नहीं आया, उनको कुछ एटलीस्ट ऐसा कुछ ज्ञान देना चाहता हूँ जो पूरी जिंदगी वो याद रखे। हाँ, बिल्कुल सही बात आप कह रहे हैं सर, क्योंकि हमारा काम ही उनको सिखाना है। और मार्गदर्शन तो मार्गदर्शक की भूमिका में होगा ही, टीचर हमेशा रहता है। वही तो हमारा टीचर का लक्ष्य क्या है कि स्टूडेंट सीखे। मार्क्स तो मिल ही जाएंगे, मार्क्स तो मिल ही जाएंगे, अगर काम किया होगा तो मार्क्स तो आपको मिल ही जाएंगे, लेकिन सीखना उसका प्रैक्टिकल उसका व्यवहार, ताकि आगे जब वो जाता है एटलीस्ट वो अगर वर्ड भी अगर याद रखे ना, वो दूसरों को बता देता है हाँ ये था वर्ली पेंटिंग, हाँ ये मैंने देखा था, ये मैंने भी किया है। तो इससे क्या था, स्प्रेड होता है हमारा इंडिया का कल्चर और आगे जाएगा। हमारे यहाँ फाइन आर्ट की जो छोटी है पूजा गोयल जी है, वो बहुत अच्छा काम करवाती है पूजा गोयल मैडम, और बड़ी खुशमिजाज है, और स्वयं भी बड़ी वो खुश रहती है। और बड़े अच्छे साथ बच्चों के साथ हमेशा मैंने उनको देखा है कि बच्चों के साथ मुस्कुराते हुए, बच्चों के साथ काम करते हुए, और बच्चे बड़े इंटरेस्ट लेके उनके काम को करते हैं। तो वो मैंने देखा था सर, वो जो ड्राइंग्स बनी हुई थी, मुझे मौका मिला देखने के बाद, एग्जामिनेशन के बाद जब मैंने देखा तो बहुत अच्छी से पेंटिंग थी सर, बहुत सीख देके जा रही थी। तो सर ये भी एक अच्छी बात है सर, अच्छी बच्चे बहुत टैलेंटेड है। बच्चों को बस हमें सही दिशा दिखाना है। बच्चों का किसी बच्चों का पेंसिल ड्राइंग में प्रॉब्लम है, किसी का कलरिंग से प्रॉब्लम है, यही हमें डेवलप करवाना होता है। एज अ टीचर हमें क्या हाथ पकड़ के सिखाना नहीं होता है, हमें क्या है उन किसी का कलरिंग से प्रॉब्लम, यही हमें डेवलप करवाना होता है। एज अ टीचर हमें क्या हाथ पकड़ के सिखाना नहीं होता है, हमें क्या है उनको बेसिक जो एडवांस बेसिक जो चीजें फर्स्ट सिखाना होता है, फिर हमें एडवांस लेवल क्या होता है ये बताना होता है। सर मैं जो क्वेश्चन पूछने वाला था उसका आपने उत्तर दे भी दिया। मैं ये पूछ रहा था सर कि अगर कोई बच्चा, मैंने देखा कि एक बच्चा फट से बना लेता है और एक बच्चे को देखा किसी का कलरिंग से प्रॉब्लम, यही हमें डेवलप करवाना होता है। एज अ टीचर हमें क्या हाथ पकड़ के सिखाना नहीं होता है, हमें क्या है उनको बेसिक जो एडवांस बेसिक जो चीजें फर्स्ट सिखाना होता है, फिर हमें एडवांस लेवल क्या होता है ये बताना होता है। सर मैं जो क्वेश्चन पूछने वाला था उसका आपने उत्तर दे भी दिया। मैं ये पूछ रहा था सर कि अगर कोई बच्चा, मैंने देखा कि एक बच्चा फट से बना लेता है और एक बच्चे को देखा कि वो उसको वो नहीं बना पा रहा है, तो सर वो कैसे सिखाया जाए बच्चे को? क्या वो टेक्निक अपनाई जाए जिसमें बच्चे को हम ड्राइंग के बारे में सिखा दें कि इस तरह से करके जल्दी सीखा जा सके? अभी वो जो चीज आप बता रहे हो वो डिपेंड करता है आप क्या दे रहे हो, सब्जेक्ट क्या है। जैसे कोई बच्चा घर बना रहा है तो अभी एक बच्चा देख के पता चल गया क्योंकि उसका ऑब्जर्वेशन पावर बहुत अच्छा है, तो वो देख के कर दिया। और जो इन बच्चों का ऑब्जर्वेशन पावर थोड़ा लो है तो उनको स्टेप बाय स्टेप जैसे हर एक सिंगल लाइन से उनको इजी करवाना होता है, सिंप्लीफाइड फॉर्म में हमें रेडी करना होता है। यही टीचर का काम है। जो अगर किसी बच्चे को टफ लग रहा है तो उनको क्या करना है, हमें सिंप्लीफाइड फॉर्म में रेडी करवाना होता है, और ये हमें पहले से प्रिपरेशन लेना पड़ता है। यही टीचर का तो मेहनत हमारा यही होता है, क्योंकि हमारा थिंकिंग जो होता है वो इस लेवल पे आता है। जब बच्चे का थिंकिंग इस लेवल पे आता है तो हमें डाउन करना होता है, उनकी तरीके से सोचना पड़ेगा कैसे उनको समझ आएगा। यही एक टीचर का काम है। बहुत बढ़िया सर मैं पूछ रहा था, बस बहुत हमने बात की, थोड़ा सा मैं आपसे विषय से हट के बात करता हूँ। आप उत्तराखंड में हैं, तो कहाँ घूम के आए सर? कहीं गए आप? बहुत घुमाए। अच्छा। मैंने बहुत सारी जगह घूमे। बद्रीनाथ चाहिए सर, केदारनाथ घूमिए सर, यहाँ पे घूमने के लिए नैनीताल है सर, यहाँ पे मसूरी है, वहाँ गंगोत्री है, यमुनोत्री है, और बाबा बद्रीनाथ, बाबा केदारनाथ जी की, और केदारनाथ जी के दर्शन आप कर सकते हैं सर। और यहाँ मसूरी बहुत नजदीक है सर। मैं बहुत बार घूम चुका हूँ, इवन 3 धाम मैंने कर लिया है, 1 धाम बाकी भगवान की वो भी हो जाएगा सर। अच्छा, आप मुझे थोड़ा सा सर आप मुझे थोड़ा सा बंगाली में थोड़ी सी बात करके बताइए कि अगर बच्चों के साथ थोड़ा ऐसे इस तरह से भी लेते हैं कि अगर हम बंगाली सीखना चाहें
बंगाली बोली जाएगी भाषा, बंगाली होगी। हाँ, बंगला। बंगाली बंगला। बांग्ला तो इस हाँ, बहुत ये स्वीट लैंग्वेज sweet language क्योंकि हम है जो हमारा जो बांग्ला भाषा है वो बहुत स्वीट लैंग्वेज, और बंगाल में आपको स्वीट की कमी नहीं स्वीट की होगी। कमी नहीं, हम रसगुल्ला से लेके सब कुछ, मिष्टी दोई से लेके मिष्टी सब दोई। कुछ मिल जाएगा। तो जैसे वहाँ के लोग भी है, बहुत अच्छे वहाँ लोग के लोगों के दिल में यही एक चीज है कि हमारे पास जो है वो है कला, और वो कला का छोड़ के कभी नहीं जाते। कभी नहीं जाते, बिल्कुल। चाहे वो आर्ट में हो, चाहे डांस में हो, डांस चाहे में, सिंगिंग में हो, चाहे कविता में हो, हाँ, वो लोग मर जाएंगे, बस उस कला को नहीं छोड़ेंगे। बिल्कुल सही। बट वो है, ये खासियत है हमारे बंगाल का। और वहाँ पे जो कल्चर है, आज भी देखो आप, दुर्गा पूजा होती है। अभी यूनेस्को में उसको हेरिटेज सबसे मिला है, यूनेस्को हेरिटेज में। तो ये तो बहुत बड़ी चीज है ना, मतलब दुर्गा पूजा आप देख लो, आप कोई भी फेस्टिवल देखो, हम बंगाली लोग बहुत अच्छे से मनाते हैं फेस्टिवल, एवरी फेस्टिवल। बिल्कुल सही। माँ काली का पूजा होता है, दक्षिण काली के नाम से जाना जाता है, मतलब हम सब मनाते हैं। बहुत अच्छा सर। और खान पान तो है। हाँ। तो सर मैं अगर बंगला में कहूँ कि ये पूछना हो कि आप कैसे हैं तो क्या कहेंगे, थोड़ा सा सीख में। तो जैसे आपने पूछा आप कैसे हो, तो उसका मतलब है কেমন আছো। কেমন আছো? হ্যাঁ, কেমন আছো? হ্যাঁ। কেমন আছো? আপনি কেমন আছেন? आप কেমন আছেন? तो मैं ठीक हूँ। हाँ, तो আমি ভালো আছি, আমি ভালো আছি। ऐसे करके बोला जाता है, আমি ভালো আছি। और सर एक बच्चे को बोलना कि खूब पढ़ाई करो, जीवन में सफल बनो, तो क्या बोलेंगे सर? অনেক অনেক পড়াশোনা করো, হ্যাঁ। জীবনে অনেক আগে যাও, হ্যাঁ। এই প্রার্থনা ভগবানের কাছে করবো যাতে তুমি নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে নিজের দেশকে গর্বিত করো, হ্যাঁ। নিজের ফ্যামিলিকে গর্বিত করো। बहुत बढ़िया सर, बड़ी बंगाली जो भाषा मुझे समझ में आ रही है और बड़ी अच्छी लग रही है सर हाँ। आपके लोगों से। अच्छा हिंदी के बहुत अच्छी हिंदी बोल रहे हैं आप। मुझे इतना अच्छा हिंदी नहीं, इवन है। मेरे स्कूलिंग में कभी हिंदी सब्जेक्ट था ही नहीं, क्योंकि वहाँ पे बंगाली है, मेरा मदर टंग भी बंगाली का, इवन स्कूलिंग भी बंगाली में था, तो हिंदी हम लोगों ने कभी लेकिन आप हिंदी बहुत अच्छी बोलते हैं सर। वही है जो लोगों से सीखते बात हैं। करते हुए जो सीखा है, देख के सीखा है कुछ। इंटरेक्शन किया है हाँ। लोगों से। बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके, और एक कल्चर हमारी इंटरेक्शन भी हुआ। जैसे यहाँ बोलेंगे कि आप कैसे, कि आप कंचन है ना, और मैं ठीक हूँ, मैं ठीक छूँ, है ना। थोड़ा भाषा पूरे भारतवर्ष में मिलती वही जुलती है तो सर, लेकिन- खासियत है हमारे इंडिया की। डाइवर्सिटी है, लेकिन सब फिर भी मिलजुल के और सब एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। यही और खासियत है। बहुत ही खासियत है। और सर और बहुत अच्छा लगता है जब हम इंटरेक्शन करते हैं आपस में और मिलते हैं, बात करते हैं। तो आज के इस पॉडकास्ट में सर हमने ये चर्चा की और बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके, और आपने हमें बताया आर्ट के बारे में और बताया कि बच्चों को कैसे सिखाया जाए, और आपने ये भी कहा कि बहुत सी करियर अपॉर्चुनिटीज़ है, पीजीटी है, टीजीटी है, और इसके अलावा हर फील्ड है, फील्ड में है। चाहे वो इंडस्ट्री का फील्ड हो, चाहे वो आज टेक्नोलॉजी का फील्ड है। सर टेक्नोलॉजी में भी आज आर्ट की वो होती है, फिल्म इंडस्ट्री है। फिल्म इंडस्ट्री है। तो बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके, एंड थैंक यू सो मच आपको भी। सर बहुत हाँ, बहुत अच्छा लगा।